नमस्कार छात्रों आज का जो रिक्वायरमेंट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर सभी पर वैकेंसी आई है। अगर आप लोग छात्रों नए हैं चैनल पे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये नोटिफिकेशन जो है आया है हिमाचल प्रदेश से आया है और बिलासपुर से आया है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में भी पड़ता है लेकिन ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से ये रिक्वायरमेंट आया है। और रिक्वायरमेंट एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर एडिशनल प्रोफेसर सभी पर वैकेंसी आई है। और ये रिक्वायरमेंट 20 तारीख को रिलीज हुई थी। एडवर्टीजमेंट अगर नोटिस आपको देखना है तो आपके इसके इस वाले वेबसाइट पर जाके भी देख सकते हैं AIMSBILASPUR.edu.in पे जाके आप देख सकते हैं। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट आई है और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिक्वायरमेंट है। हम पहले प्रोफेसर की बात करेंगे, फिर एसोसिएट प्रोफेसर की और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की। ऐसा ही बनाया गया है तो उसी हिसाब से करेंगे। जैसे कि एनेस्थोलॉजी में 2 वैकेंसी आई है, वही प्लास्टिक सर्जरी में 1 वैकेंसी है, कार्डियोलॉजी में आप देखोगे 1 वैकेंसी है, और उसके बाद डेमेटोलॉजी में 1 वैकेंसी है, जनरल मेडिसिन 1 है, जनरल सर्जरी 1 वैकेंसी आई है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में देखोगे तो 1 वैकेंसी है, न्यूरोलॉजी में 1 वैकेंसी है, न्यूरोसर्जन उसमें भी 1 वैकेंसी आई है, ऑर्थोपोमोलॉजी में 1 वैकेंसी है, ऑर्थोपेडिक में इसमें 1 वैकेंसी है, पैथोलॉजी में 1 वैकेंसी है, उसके बाद पल्मोनरी मेडिसिन में देखोगे 1 है, रेडियोथेरेपी में 1 है, और उसके ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन ब्लड बैंक 1 वैकेंसी है, ओरोलॉजी में 1, टोटल वैकेंसी 20 आई है इसमें प्रोफेसर में। वही हम एडिशनल प्रोफेसर की जब देखते हैं कोड नंबर 2 है, क्योंकि कोड आपको याद रखना होगा जब आप फॉर्म फिल करिएगा तो कोड नंबर डालना होता है। जैसे एनेस्थोलॉजी में देखोगे 1 वैकेंसी है, बायोकेमिस्ट्री में 1 है, कार्डियोलॉजी में 1 वैकेंसी है, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी में 1 वैकेंसी है, जनरल सर्जरी में 1 वैकेंसी है, नैनोटोलॉजी में 1 वैकेंसी है, न्यूक्लियर मेडिसिन में 1 है, और ऑर्थोपोमोलॉजी में भी 1 वैकेंसी आई है। पेडियाट्रिक में देखोगे तो 1 वैकेंसी है, उसके बाद रेडियोलॉजी में 1 वैकेंसी है, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन ब्लड बैंक इसमें एक टोटल 13 वैकेंसी। अभी तक प्रोफेसर और एडिशनल प्रोफेसर की आप लगा के 33 वैकेंसी बता दिया गया है। वही हम एसोसिएट प्रोफेसर की जब देखते हैं तो कोड नंबर 3 है, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी में 1 वैकेंसी है, कार्डियोलॉजी में देखो 1 वैकेंसी है, क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी में आप देखो क्लिनिकल सर्विस के लिए होता है 1 वैकेंसी है, कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन में 1 वैकेंसी है, डेर्मेटोलॉजी में देखोगे 1 वैकेंसी है, टॉक्सिकोलॉजी में देखोगे तो 1 वैकेंसी है, वही गैस्ट्रोलॉजी में देखोगे तो 1 वैकेंसी है, जनरल सर्जरी में 1 वैकेंसी है, न्यूरोलॉजी में 1 वैकेंसी है, ऑर्थोपेडिक्स में देखोगे 1 वैकेंसी है, पल्मोनरी मेडिसिन में 1 है, और रेडियोलॉजी में 1, ब्लड बैंक 1 है, और ओरोलॉजी जिसमें कि 1, टोटल मिला के कितने हो गए? ये हो गए 14। तो कितना हो गया टोटल? 47 वैकेंसी बता दिया गया, जिसमें कि असिस्टेंट प्रोफेसर में ज्यादा वैकेंसी आई है, फैकल्टी कोड 004 है, और इसके लिए एनेस्थोलॉजी में देखोगे तो 11 वैकेंसी है, वर्चुअल सर्जरी में आप देखोगे 1 वैकेंसी है, क्लिनिकल एम्यूलॉजी में देखोगे क्लिनिकल सर्विस जिसको कहते हैं उसमें 2 आए हैं, एंडोक्रिनोलॉजी में देखोगे 1 वैकेंसी है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में 1 वैकेंसी है, जनरल मेडिसिन में 2 वैकेंसी है, जनरल सर्जन 1 वैकेंसी है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में देखो 1 वैकेंसी है, न्यूरोलॉजी में 1 वैकेंसी है, न्यूरोलॉजी उसमें भी 1 वैकेंसी है, न्यूक्लियर मेडिसिन में 1 वैकेंसी है, उसके बाद आप देखोगे फिजिकल मेडिसिन में 1 वैकेंसी है, रेडियोलॉजी में 1 वैकेंसी है, और सर्जिकल गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी में 1 वैकेंसी है, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में 1, और इमरजेंसी में 8, टोटल 36 वैकेंसी है। आप देखो टोटल कितनी वैकेंसी इसकी आई है तो टोटल 36 और 14 50, 50 के बाद आप देखोगे 13 63 और 20 मतलब 83 वैकेंसी आई है टोटल
पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर से संबंधित। तो आप लोग जरूर फॉर्म फिल करिएगा। अब आगे आते हैं क्या क्वालिफिकेशन है, उन सब पर हम बात कर लेते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको इस वाली वेबसाइट पर भरना होगा। कुछ भी अगर जरूरत है तो उसके लिए आप इस वाली वेबसाइट पर आप कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट कितनी है? 15 जनवरी है और 27 जनवरी को आपको क्या करना है, फॉर्म की हार्ड कॉपी वहां पे सेंड करनी होगी। और दूसरी नंबर बात है, इसके लिए आपको क्या करना है कि सबकी पे स्केल अलग अलग है। प्रोफेसर की, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की पे स्केल अलग है और सबकी लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के आसपास सैलरी है। तो आप लोग जरूर फॉर्म फिल करिए। और आगे हम देखते हैं, जैसे नेम ऑफ पोस्ट है तो इसके लिए एज जब हम देखते हैं तो एज मिनिमम जो है असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की 50 है और प्रोफेसर असिस्टेंट उसकी 60 के प्लस है। तो आप लोग ये चीज देख के, और जो कैटेगरी वाइज है उसके लिए छूट दी गई है, तो ये सब चीज आप देख के फॉर्म फिल करिए। जैसे कि रिजर्वेशन के लिए अलग है, पीडब्ल्यूडी के लिए अलग है, सबके लिए अलग चीज बताई गई है, वो आप देख के फिर फॉर्म भरिएगा। दूसरा, जैसे कि आपको फीस की बात हम करते हैं, तो फीस जो है फॉर अदर कैटेगरीज के लिए जो है ये है फीस, और SC ST के लिए जो है फीस आप देखोगे पीडब्ल्यूडी के लिए 1180 रुपया है। और आपको SBI बैंक, इसके अगर आपको FD बना के भेजना है तो इस वाले पे आप भेज सकते हैं, जैसे कि, और 15 तारीख से पहले ही आपको ये करना होगा। सॉफ्ट कॉपी आपको क्या करना होगा, सॉफ्ट कॉपी एप्लीकेशन के लिए निकालनी होगी और उन सब का बना के आपको इस लिंक से मिल जाएगा। तो लिंक पर जैसे क्लिक करिएगा वो सारी चीजें आ जाएगी, फोटो, सिग्नेचर उग्नेचर करके आपको फॉर्म फिल करके फिर भेजना हार्ड कॉपी इस वाले एड्रेस पे, और समय 27 से पहले ही भेजना होगा। अगर आप फिल भी कर दिए, अगर नहीं भेजते हैं तो वो फॉर्म आपकी नहीं स्वीकारा जाएगा। दूसरा, फॉर्म भरने से पहले आपको अगर वहां पे अगर आपने भेजा है, आपका API स्कोर बनता है तो आपको वहां पे इंटरव्यू के लिए कॉलिंग आएगी, फिर आप जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। सबकी अलग अलग कंडीशन है, सबकी अलग अलग रेगुलेशन है, उसी आधार से आपका सिलेक्शन भी होगा। और जिन छात्रों को ये वीडियो अच्छी लगे वो लाइक भी जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद छात्रों, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।